हर हर महादेव। बंधुओं, आज फिर से धर्म के बारे में आपसे एक बात करने वाला हूं। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हैं, तो ये बात, ये चर्चा आपके ही लिए है, खास आपके लिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप मंदिर में जाते हैं, तो ये बात आपसे संबंध रखती है। और अगर आप सिख हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, तो भी ये चर्चा आपके लिए ही है। तो बात शुरू करता हूं। जैसा कि हमारे धर्म में विधान है कि हम सभी अपने घर में हर रोज सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करने के लिए कुछ समय निकालते हैं। अपने घर में बने हुए मंदिर में जाके हम प्रणाम भी करते हैं। और स्वाभाविक है, जैसा कि हमारे धर्म में वर्णित है, हमको निर्देश आदेश दिए गए हैं घर की शुद्धता पवित्रता के लिए और अपने भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए हम अपने पूजा स्थान में अथवा दफ्तर में, फैक्ट्री में, कार्यालय में, कहीं भी हम ज्योत भी जलाते हैं। कोई माँ भगवती के नाम की ज्योत जलाता है, तो कोई महादेव की, कोई कृष्ण जी भगवान जी की, अथवा तो कोई भी। नाम स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु बात तो एक ही है, धर्म की। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि क्या आपको पता है कि आप उस ज्योत में, पवित्र कार्य में जो घी प्रयोग करते हैं, क्या वो घी इस योग्य है कि आप उसे किसी पूजा अर्चना के धर्म काम में प्रयोग कर सके? हम हवन करते हैं, तब भी हम बाजार से देसी घी लेकर के आते हैं हवन में डालने के लिए, समिधा सामग्री में डालने के लिए। क्या आपको पता है कि जो घी आपने खरीद लिया है वो इस योग्य है भी या नहीं? अगर आप ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि जो घी आप प्रयोग कर रहे थे, अथवा जो नवरात्रि के दिनों में आप कंजक पूजन करते हैं, घर में आप हलवा पूरी बनाते हैं, तो निश्चित ही काफी लोग देसी घी का प्रयोग भी करते हैं। तो क्या आपको विश्वास है कि क्या वो देसी घी इस योग्य है कि उसे माँ भगवती की, जिसे आप कढ़ाई कहती हैं, प्रसाद हैं, जो कंजक घर में आती हैं, कि उनको हम प्रसाद इत्यादि हम खिला सकें? या हम गुरुद्वारा साहब में भी जाते हैं, तो वहां पर भी हम श्रद्धा से वहां पे चल रहे लंगर में हम देसी घी दे देते हैं। स्वाभाविक है कि आजकल इतनी व्यवस्था तो रही नहीं हमारे पास कि हमारे पास काफी जगह हो, स्थान हो, हम वहां पे गाय इत्यादि पालते हों और वहां से हमने दूध लिया और घी बना के उसको काम में ले लिया। जहां पर व्यवस्था है ये तो अच्छी बात है, किंतु अधिकतर ऐसी व्यवस्थाएं आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो साधन है वो केवल बाजार है। बाजार से हम देसी घी ले आके उसकी ज्योत जला लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं और जो भी हम उससे कर लेते हैं। और हम अपने दैनिक प्रयोग में भी वो देसी घी का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहां पे एक आपको चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है, किंतु मेरा भाव आपको चिंतित करने का नहीं है। आप मेरे अपने हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आपके साथ ये चर्चा करना, जो मुझे मालूम है, वो मेरा धर्म और कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि मेरा विषय ही धर्म का है, ज्योतिष का है, ध्यान का है, वास्तु का है। तो इसमें धर्म की बात तो मुझे करनी ही चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, जितना घी
प्रयोग होता है, क्या उतने घी का उत्पाद देश में होता है? मेरे अनुमान से तो नहीं होता। फिर आखिर इतना सारा घी आता कहां से है जो हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है? चलो स्वाभाविक है, जो होता है, किंतु जब आप उस देसी घी को शुद्ध मानकर शुद्ध कार्य में प्रयोग करते हैं, फिर तो ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा गलत है, और आप अनजाने में पाप कर बैठते हैं, अधर्म होता है आपके हाथों। क्योंकि अधिकतर जो देसी घी बाजार में उपलब्ध है, आप लेने जाते हैं, पैकिंग हो या लूज हो, देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पीला पीला लगता है कि हाँ बड़ा इसका रंग पीला है, देसी घी ही होगा, बहुत बढ़िया होगा। खरीद लेते हैं, काफी महंगा आजकल तो हो गया है, परंतु यहाँ पे बहुत एक चिंता में, दुख में, परेशानी में डालने वाली बात यह है कि आपको वह बेचे जाने वाला घी वास्तव में घी ना होकर आपकी, हमारी, हम सनातनियों की, हम हिंदुओं की गाय माता की चर्बी ही होती है। बहुत ये चिंता वाली बात और दुखद बात है। अनजाने में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है, खरीद लेते हैं। परंतु विकल्प तो हमारे पास है। आप दूध खरीदें, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसको घर में आप जमाएं, और जो उसका प्रक्रिया है आप बना के आप घर में देसी घी बना सकते हैं, वो तो शुद्ध है। किंतु अधिकतर जो बाजार में घी मिलता है, वो घी के नाम पर आपको गाय माता की चर्बी बेच दी जाती है। मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि मैं खुद ऐसे धर्म रक्षा के कार्यों में फिजिकली लगा रहा हूं, अभी भी थोड़ा बहुत कर लेता हूं। आयु हो गई, थोड़ा सा भागा दौड़ी घटा दी है। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, जब भी हम चर्बी के टैंकर पीछा करके पकड़ते थे, दबोच लेते थे टैंकरों को, और जब हम उस टैंकर के ऊपर चढ़ते थे जिस पे लिखा होता था कि ये तेल है, वनस्पति तेल है, या पेट्रोल का टैंकर है, या दूध का कंटेनर है, और उसमें जो पापी लोग हैं, जो गंदे काम करते हैं, वो चर्बी लेके चलते थे, अब भी चलते हैं। हम जब ऊपर चढ़ते थे, मैं खुद कई बार ऊपर चढ़ के देखा तो अंदर दिखा एकदम पीला 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 चर्बी। कल्पना कीजिए, एक टैंकर में कितनी टनों, कितनी चर्बी। आप चलो बात लंबी हो जाएगी। यानी उन टैंकरों में मैंने खुद, हमारी टीम ने गाय चर्बी पकड़ी, और फिर उसके बाद लैब में चर्बी गई, सैंपल वैंपल जो भी है कानूनी प्रक्रिया, वो आज भी चल रही है, तब भी चल रही थी। और आपको बता दो इस बारे में कि वैसे अगर देसी घी नकली बनाने वाले नकली देसी घी बनाएं तो उसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। वो वनस्पति तेलों को कई तरह से उसको रिफाइंड करेंगे, क्या क्या करेंगे, रंग मिलाएंगे, तब कहीं जाके उसका वो सेंट मिलाएंगे, तो उसकी वो शक्ल बनती है, उसकी चिकनाहट, वो उसकी थिकनेस बनती है। किंतु प्राकृतिक रूप से गौ माता की बताते हुए पीड़ा होती है, गौ माता की जो चर्बी है, बड़ा आसान काम ये लोग कर लेते हैं। सीधा तरीका है, गौ माता की चर्बी को ड्रम में डाल दो, गर्म कर दो, चर्बी पिघल जाएगी, और उसमें देसी घी का एसेंस, यानी उसका सुगंध देसी घी की एसेंस डाल दो, अच्छी तरह हिला दो, ड्रम को उल्टा पलटी कर दो, या किसी लकड़े, लोहे इत्यादि से कुछ भी उससे हिला दो।
आपस में पूरी तरह मिल जाएगा। उसके देसी घी का जो उसमें एसेंस, सेंट, खुशबू जो भी आप समझ रहे हैं, उसमें अच्छी तरह मिल जाएगा। और फिर वही सीधा चर्बी, गौ माता का वध किया, कत्ल किया, चर्बी निकाली, ड्रम में डाली, पिघलाई, उसमें खुशबू डाली देसी घी के, बाजार से कृत्रिम मिल जाती है, और बन गया देसी घी। डिब्बों में, प्लास्टिक के, कागज के रैपर में कई तरह से पैकिंग हो के दुकानों पर, दुकानों से आपके हाथों में, और फिर आप माँ की कड़ाही करें, मंदिर में जोत जलाएं, या गुरुद्वारा साहब में जाके आप लंगर में दे दें। आपकी भावना, आप तो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, परंतु आप ये भी जरा कभी ध्यान दिया आपने कि जो देसी घी आपको बेचा गया है उसका दाम क्या था? ग्राहक तो तभी कुछ चीज खरीदेगा ना जब वो चीज सस्ती होगी, और निश्चित ही आपको कभी ध्यान देंगे जो शुद्ध घी मिलता है उससे ये जो दुकानदारों के द्वारा आपको घी बेचा जाता है ये उससे कम दाम में होता है, और कहीं कहीं तो बड़ा सस्ता मिलता है। आपको लगता है कि हाँ अरे बड़ा सस्ता घी है, देसी घी, अरे बहन तू भी ले ले, भाई साहब तू भी लेके आ, बहुत बढ़िया देसी घी है। आप चाव में लेके आ गए, खुद खा लिया, धर्म भ्रष्ट, नष्ट हो गया आपका धर्म, महापाप के भागी बन गए आप। और फिर उसको पूजा कर्म में, ज्योत में भी आपने प्रयोग किया। नवरात्रों में माँ की कंजका पूजन करते हैं, कड़ाही पूरी इत्यादि जो भी है। तो ये एक बहुत ज्यादा आजकल चिंता में डालने वाली बात है, पीड़ा वाली बात है। मैं ये जानता हूं, इसलिए आप सभी से जो अपना अनुभव है, जो मैं जानता हूं, आपको ये बताना मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना धर्म कर्तव्य पालन किया। मुझे आशा है, विश्वास है कि अब आप आगे से सावधान रहेंगे। देसी घी की जब भी आवश्यकता हो घर में प्रयोग करने के लिए, अथवा तो किसी पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए, मुझे आशा है कि अब आप दूध घर में लाएंगे, भले ही आप पैकेट वाला लाते हैं या आपको सीधा डेयरी से मिल जाता है, यानी आप खुद घर में उसको जमाएंगे, दही बनाएंगे, बिलोएंगे, जो जो भी प्रक्रिया होती है उसको आप, मुझे आशा है कि अब आप आगे से खुद घर में ही घी बनाएंगे। आपको विश्वास तो होगा, आपको पता तो होगा कि हाँ जो मैंने घी बनाया है वो मेरे खुद का घर का बना हुआ, उसमें कोई रसायन नहीं है, विष नहीं है, विषैला नहीं है, स्वास्थ्य खराब नहीं करेगा, और बड़ी बात उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। आप पुण्य करते करते, पूजा करते करते महापाप के भागी नहीं बनेंगे। तो आज की चर्चा इतनी ही। ख्याल रखें, संभल कर रहें। कलयुग का समय चल रहा है, दानव आपके चारों ओर घूम रहे हैं। जो हर वो कार्य करते हैं जिसके करने से आपके पुण्य नष्ट हो, आपका धर्म खराब हो, आपका यह लोक और परलोक नरक में चला जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।